कोचिंग की तरफ से ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। योजना का काम क्या है? तो योजना बनाना। वर्तमान में के जो है प्रधान कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है वह मोहम्मद इकबाल यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2005 ईस्वी को हुआ था। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को। भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? 121.02 करोड़ है। वर्तमान में जो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 73.39% है। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। तो बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? वो है कृषि। देखिए किस देश का अर्थव्यवस्था मिश्रित है? वो देश है कौन? भारत है। व्यवसायी बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान था? 126वां स्थान था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किसने किया था? यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह है प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, किस आधुनिक यंत्र को आगमन के बाद ही सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान स्वर सुलभ हो गया था? वो है कंप्यूटर। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे कंप्यूटर के बारे में था। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य थे? 162 थे। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? वो है मोहम्मद अल हक ने। गुजरात विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? वह है गुजरात। हाँ पूछेगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? पंचवर्षीय योजना पहली बार हुआ था 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक चला था। 5 साल पे एक पंचवर्षीय योजना होता है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए 5 साल पर होता है, तो 11वीं पे अवधि 2007 से लेकर के 12 तक है। द्वितीय पूछ देगा, तृतीय पूछ देगा, 5-5 साल पे बढ़ाते जाना है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय प्रधानमंत्री बना था तो उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्तमान भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। तो ये भी क्वेश्चन भी आई है। प्रति व्यक्ति आय के बराबर क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होता है। बिहार के पिछड़ेपन के 3 कारण बताए। पिछड़ेपन दूर करने का 3 कारण क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये है एक कारण है पिछड़ापन होने का कारण। दूसरा है गरीबी, पिछड़ापन होने का कारण ये भी है। बाढ़ तथा सूखा से क्षति, ये भी है पिछड़ापन होने का कारण। भारत अंग्रेजों का डैश था, क्या था? तो अंग्रेजों का क्या था? भारत गुलाम था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश डैश किया था, वो है शोषण किया था। द्वितीय क्षेत्र को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यकता का रूप डैश की प्रक्रिया है, वह है परिवर्तन। भारत में आर्थिक विकास क्षेत्र को डैश दिया जाता है, वह नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, वह है कृषि। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, वह है प्रति व्यक्ति आय को। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है, तो वह है दयनीय है। बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है, वह है क्या है? बाढ़। बाढ़ बहुत बड़ी बाधा है। चलिए इस क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हाँ, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है, वो है पटना। बिहार के गरीबी राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है? वो है बिहार, उड़ीसा और झारखंड। ये गरीबी में शामिल है। पहला स्थान बिहार, दूसरा स्थान पर उड़ीसा, तीसरा स्थान पर झारखंड। ये गरीबी के
शामिल है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह कौन सा देश कहा जाता है? उसको विकसित कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1878 ईस्वी में लगाया था। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? उत्पादन के साधनों की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की योजना, बिहार की योगदान आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग की संख्या कितनी प्रतिशत है? वो है 70.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम अपने राज्य है जो बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब नहीं क्वेश्चन डालने वाला है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वह 17.5% है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य की। सन 2012 से 2013 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या था? 68,757। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग की संख्या क्या है? 29.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल घरेलू उत्पादक कितना प्रतिशत है? वो 11.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुसार अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वह है 2 में। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की डैश का पता लगाया जा सकता है? वह है आर्थिक संपन्न का पता लगाया जा सकता है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कौन सा जिला है? सबसे कम के लिए शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची के लिए देखिए, विश्व में पहला स्थान पे अपना भारत है। सबसे ज़्यादा उत्पादन लीची का होता है अपना भारत में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में, जब देश आज़ाद हुआ था तब ये इसका स्थापना हुआ था। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि का आधारित है? वह 86%। अभी बिहार में जो 86% लोग जो है कृषि पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2009 से 2010 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 16,119 रुपया। देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, एक देश इसीलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है किस अर्थशास्त्री का कथन है? रेगनर नल्स ने का कहना है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। भारत में किस राज्य को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विमुक्ति का कारण की घोषणा कब की? तो वह 8 नवंबर 2016 ईस्वी को हुआ था। साख किससे संबंधित है? गरीबी और उधार से। मुद्रा का क्या अर्थ है? मापन, संचय, भुगतान। आय एवं उपभोग को क्या कहते हैं? बचत कहा जाता है। ठीक है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? मुद्रा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? विनिमय का माध्यम को प्राथमिक कार्य कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में विनिमय कौन सी प्रथा प्रचलित थी? वह वस्तु विनिमय को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मुद्रा प्रचलित है? वो है डॉलर। ठीक है। किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? वह है मुद्रा के रूप में एक चांदी और एक सोना सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव क्या होता है? साख के पक्ष कौन कौन से हैं? देखिए, अब साख के पक्ष कौन कौन से हैं? ये ऋण दाता और ऋण। मुद्रा विनिमय क्या होता है? मुद्रा विनिमय एक प्रकार का माध्यम होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय के पूछेगा कितने रूप होते हैं? विनिमय के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? वो है भारतीय स्टेट बैंक ने पहला एटीएम जारी किया था। चलिए, अब बंद कर दिया।